भाजपा कार्यालय के बाहर रैबरे खेल टीचर और रैबरे जंगलात के जो कर्मचारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब से कुछ देर पहले रविंद्र रैना जी यहां पर आए थे और इन्हें आश्वासन देकर वापस अपने कार्यालय लौट गए हैं। अब ये संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए इनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? हारून रशीद, डोडा से। अच्छा, क्या कहा रविंद्र रैना जी ने? यही बताया कि मेरी एलजी साहब से बात हुई, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई कि ऑर्डर नहीं निकला है। मगर हम पागल हैं, हमने इतने उम्र भर पढ़ाई की है, हमें समझ नहीं आएगी ऑर्डर जेडी डिपार्टमेंट से निकला हुआ है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो फेक है, वो ऑर्डर है ही नहीं। ये ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। फिर हमने जब ऑर्डर दिखाया तो फिर उन्होंने यस कर दिया। फिर उन्होंने ये बोला कि आप मेरे साथ 10 लोग अंदर चले जाओ, मैं आपके साथ बात करूंगा, तो डिस्कस करेंगे, फिर गवर्नर साहब से बात करेंगे। तो हमें वो उम्मीद नहीं है अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, ये टेंशन नहीं। हम ये सोच के आए हैं घर से कि हमने अपना हक वापस लेके रहना है, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारी यही डिमांड है, चाहे महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, तब तक हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। यहीं बैठेंगे अब आप? बिल्कुल यहीं पे बैठेंगे जब तक हमारा पुराना ऑर्डर वापस ना आ जाए और 1 टाइम रेगुलाइजेशन हमारी ना हो जाए और हमारी सैलरी इंक्रीज ना हो जाए। अगर 7 साल लेने हैं तो हमारी सैलरी आज के रेट के हिसाब से सैलरी इंक्रीज करो। सोचो जरा आज क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, 110 रुपए पेट्रोल चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। मगर ये नहीं सोचा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये लोग इतना स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। गाँव में, गलियों में, कहाँ शहरों में हमने स्पोर्ट्स का नाम रोशन किया, मगर कोई नहीं सुनता है। हमारी कहीं भी नहीं सुनवाई हो रही है, मगर सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ है। वो बोलते हैं ये काम करते हैं, मगर उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ काले कानून ला रहे हैं। बस ये काले कानून हमारे वापस कर दीजिए और जो हमारी सेफ फ्यूचर हो तो वो कानून होना चाहे लागू, और हमारी लाइफ बननी चाहे। हमारे बच्चे हैं, अयाल है, घर है, वो सिस्टम कैसे चलाना है। घर वालों ने हम पे उम्मीद रखी है कि हम आप पे उम्मीद रखे हैं कि हमने आपका सिस्टम चलाना है, आपका घर वालों का खर्चा चलाना है, वो वगैरह वगैरह। मगर कैसे चलाएं? फिलहाल ये हम कहना चाहेंगे कि एक नोटिफिकेशन और 3000 परिवार जो हैं वो उनको दाव पे लगा दिया। अब राणा साहब कह रहे हैं ऐसा कोई आदेश निकला नहीं है, कोई इस तरह का कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर निकला नहीं है। अगर ऑर्डर नहीं निकला है तो फिर यहाँ पर मास्क नीचे उतारो। इस तरह का अगर आदेश निकला नहीं है तो फिर ये सारे पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं ये वैसे ही कुछ बोल रहे हैं। नहीं, हम बैठो। अच्छा, मैं आपका क्या नाम है? किरण कटोच। राणा साहब आए थे तो क्या कह के गए? सर यही कह गए कि मतलब ये सब जो है झूठ है, तो मतलब अभी कोई आया हुआ नहीं है। हमारे वहाँ से एलजी साहब को हमने फोन करा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ कुछ नहीं। हमने ये फेक ऑर्डर है? हाँ जी। ऑर्डर आपने पढ़ा, वो फेक है कि नहीं है? वो तो हमने न्यूज़पेपर पे पढ़ा। अब आपने देखा कि एक कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी ने डाला हुआ है, तो ये नहीं बताया। एलजी साहब ने बोला हमारे यहाँ से जब हम हमारे पास आएगा तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये सब हम होने नहीं देंगे। तो ये देखो सब कितने सारे कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये फेक है क्या है? रिकमेंडेशंस हैं, जो कमेटी की रिकमेंडेशन है वो है क्या है? लेकिन एक संदेह जरूर पैदा हुआ है इन बच्चों के मन में, इन कर्मचारियों के मन में, और ये प्रदर्शन देखें। Hoş
आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम हिमांशु सेन है। रैना साहब के आने के बाद भी आप प्रदर्शन जारी रखे हैं, क्या क्या वजह है? जब तक हमें एलजी ऑफिस से या इस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पुख्ता हस्तलिखित कोई ऑर्डर नहीं मिलता और हमें जब तक हमारी मांगे जो हैं उन पर सुनवाई नहीं होती, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। वो ऑर्डर ये कह रहे हैं कि फेक है ऑर्डर। रैना साहब ने क्या कहा? रैना साहब का कहना है कि ये ऑर्डर फेक है, यहाँ कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनका क्या कहना है क्या नहीं कहना है। लेकिन हमने जो ऑर्डर देखा हम उसके तहत यहाँ हैं। हमने हमारी क्या मांगे थी? हमारी मांगे थी कि हमारा प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए, हमारी सैलरी हाइक की जाए, लेकिन उन्होंने तो नया ही तमाशा बना दिया, सभी टर्मिनेट कर दिए। टर्मिनेशन की कोई बात नहीं है, ऐसे ऑर्डर में टर्मिनेशन की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस ऑर्डर के तहत हम लगे हुए थे उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि जब तक हम रहबरे खेल टीचर जो लगाए हैं इनको रेगुलराइज नहीं करते तब तक कोई फिजिकल टीचर की पोस्ट नहीं निकलेगी। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर आया कि आपको उसमें थोड़ा सा वेटेज दी जाएगी, नई पोस्टें क्रिएट की जाएंगी। वो क्यों? पहले इन्हें रेगुलराइज करो ना। इस तरह के ऑर्डर बाकी वाले कर्मचारियों के लिए भी आते रहे हैं, उनको भी यही कहा गया। जैसे हमने देखा एनएचएम के एम्प्लॉइज थे वो भी बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी यही कहा कि हम नई पोस्टें निकालने में उसमें आपको वेटेज दी जाएगी, तो बाद में वो प्रदर्शन। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो देख रही है या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने सर्कस बनाना है। पहले हमें लगाना ही था तो उस टाइम ही हमारे अच्छी रिक्रूटिंग एजेंसी को देखकर हमें लगा लिया होता। उस वक्त इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जितने थे उनको इसका चेयरमैन बनाया, केस ऑफिसर जो उसके एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर थे उनको इसमें कमेटी मेंबर बनाया। हमारा परसेंटेज के हिसाब से, प्रो डाटा बेसिस के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने इंटरव्यू किया, फिर हमारी नियुक्ति की। लेकिन इस वक्त अब ये नया ही तमाशा बना रहे हैं। अब हमें कोई बैकडोर एंट्रीज कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये इस लायक ही नहीं है, इनके साथ हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें नई पोस्टें लानी है। तो ये तमाशा कब तक एक्सप्लॉइट किया जाएगा इस यूथ को? अभी आपके 10 एम्प्लॉय जो हैं वो अंदर गए। जी, हमारे 10 लोग रैना साहब ने, रविंदर रैना जी ने स्टेट बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया है और उनको बुलाया हुआ अंदर कि हम बात करेंगे एलजी साहब से, देखते हैं कि क्या वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं, फिर उसी तरीके से यहाँ की आगे की रणनीति बनेगी। क्या हमें बैठना पड़ेगा और क्या कब तक बैठना पड़ेगा, हम तैयार हैं। यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट से, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, कठवा, जम्मू, राजौरी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट से सभी फिजिकल टीचर्स आए हुए हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये देखें, ये कर्मचारी जो है वो इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा दुखी हो गए हैं कि इनको रैना साहब की जो बात उन्होंने कही है उस पर भी शायद उतना विश्वास है नहीं। इनके कुछ कर्मचारी अंदर गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए और ये कह रहे हैं कि अगर कोई संतोषजनक आंसर मिला तो ठीक, नहीं तो यही प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट से ये कर्मचारी हैं। एक बार घुमा के हमारे कैमरा पर्सन, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, इस तरफ देखें आप, महिलाएं हैं और पुरुष भी जो हैं वो भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि रैना साहब से मुलाकात के बाद क्या उत्तर इन लोगों को मिलता है, क्या ये प्रदर्शन समाप्त होता है या नहीं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।